और आज राष्ट्रवाद में बात करेंगे महिलाओं के प्रति कट्टर जिहादी सोच की। पूरा हिंदुस्तान नवरात्रि के जश्न में डूबा है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा हो रही है। जगह जगह गरबा का आयोजन हो रहा है, लेकिन इसी गरबे पर कट्टरपंथियों की गंदी जुबान से जहर निकल रहा है। हिंदुस्तान में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन कुछ कट्टरवादी सोच के लोग उसी देवी का अपमान करने में सबसे आगे। ऐसे लोगों की सोच की वजह से ही आज कई देशों में महिलाएं पर्दे में रहने को मजबूर हैं। नवरात्र के दौरान होने वाले गरबा डांस को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने विवादित बयान दिया। एसटी हसन ने गरबा पंडाल में 60 राजदूतों को बुलाने पर सवाल उठाते हुए महिलाओं का एक तरीके से अपमान किया। उन्होंने कहा कि राजदूतों के सामने वो बहन बेटियों की नुमाइश क्यों की जाती है। एक बार उनका पूरा विवादित बयान सुनिए। मुझे अफसोस एक चीज़ का ज़रूर है कि गरबा के आयोजनों के अंदर 60 राजदूतों को क्यों बुलाया गया। वो भी तो अलग अलग मज़हबों के लोग थे। वो हम अपनी बहन बेटियों की नुमाइश क्यों उनके सामने करते हैं, हमें इस पे एतराज़ है। एक तरफ गरबा पंडाल में पहचान छुपाकर मुस्लिम युवक पहुंचे थे। कई शहरों में ऐसी तस्वीरें देखी गई जहां मुस्लिम युवक गरबा पंडालों में पहुंचकर विघ्न कर रहे हैं, तो कई जगहों पर उनकी पिटाई भी हो रही है। एसटी हसन जैसे लोगों के लिए बुर्का सही है, लेकिन गरबा पंडाल में मां बेटियों का जो नृत्य है इन्हें नुमाइश लगता है। जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारा कल्चर है, उससे आपको क्या आपत्ति। एसटी हसन का बयान बताता है कि महिलाओं के प्रति इनकी सोच क्या है। यही कट्टर जिहादी सोच है कि जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देती। एसटी हसन के बयान पर यूपी के मंत्री दानिश आजाद ने पलटवार किया और कहा कि सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रहा है। ये हर चीज़ पे बेवजह की बहस छेड़ने के विचार से कोई बयान देना ये कहीं से उचित नहीं है। आम जनता भी जानती है कि बेवजह की सुर्खियां बटोरने से कहीं कोई लाभ नहीं होने वाला। हम सबको समाज को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, समाज में एकजुटता बनाए रखने के लिए और अपने समाज को विकास की तरफ आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सबको अपनी भूमिका निभानी चाहिए, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं। आज इस मुद्दे पर बहस करूं उससे पहले 2 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। एक तरफ हमारी सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ कट्टरवादी सोच वाले लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं वो आपके सामने है, जिससे महिलाओं का अपमान होता है। एसटी हसन महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान तो ना करें। हालांकि उनकी पार्टी की परंपरा है। मुलायम सिंह यादव ने किसी जमाने में रेप करने वाले लड़कों के लिए कह दिया था, बच्चे हैं, लड़के हैं, गलती हो जाती है। आज उनके सांसद जो हैं वो गरबे में जो महिलाएं पहुंच रही हैं उनके लिए कह रहे हैं कि इनकी नुमाइश क्यों की जाती है। ऐसी सोच का नतीजा है कि आज भी मुस्लिम महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। कई जगहों पर महिलाओं को पर्दे में रखने की बात होती है, हिजाब बुर्के को सही माना जाता है, लेकिन अब दुनिया बदल रही है। दूसरी तस्वीर बताती है कि आज कट्टरवादी सोच के खिलाफ दुनिया एकजुट हो रही है। जिस हिजाब के लिए कट्टरवादी छाती पीट रहे हैं, उसके लिए आज इस्लामिक देशों में उसी हिजाब का पुरजोर विरोध हो रहा है। ईरान में विरोध शुरू हुआ और अब कई देशों तक ऐसी कट्टर सोच का विरोध हो रहा है। महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार ऐसी मानसिकता के लोगों की वजह से हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल है कि ये जो जिहादी टाइप की सोच है, इस पर महिला सम्मान पर चोट नहीं है तो क्या। बुर्का अगर सही है तो गरबा डांस नुमाइश कैसे हो गया। एसटी हसन के बयान पर सेक्युलर गैंग चुप क्यों है। दुनिया कट्टरता के खिलाफ भारत में ऐसा गैंग एक्टिव क्यों है। ऐसे नफरती जुबान क्यों सहेगा हिंदुस्तान। चर्चा करने के लिए डॉक्टर रिजवान अहमद वकील हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुलाम हाफिज सरवर प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जुनाद हैरिस इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हाजिर खान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। रिजवान भाई, आपके हिसाब से ये जो लोग चाहते हैं कि उनके धर्म पर कुछ ना बोला जाए, अगर दुनिया आगे बढ़ जाए, प्रोग्रेसिव हो जाए, फिर भी महिलाएं अगर हिजाब पहनना चाहें, बुर्का पहनना चाहें तो पहनने दिया जाए, लेकिन अगर गरबे में महिलाएं नृत्य कर रही हैं तो उनको नुमाइश नजर आता है, क्या ये सोच कुछ दिखाती है, कुछ बताती है? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, आपके धर्म के मामलों में बोलना सेक्युलरिज्म के नाम पर ये 70 साल तो चला है, शायद आगे नहीं चलेगा। और दूसरी बात भाई, ये मुसलमानों से बोल रहा हूँ जो आपके पैनल पर भी हैं
कि भैया उनका धर्म, उनकी मान्यता, उनका त्यौहार, उनका तरीका बनाने का, वो नाच कराएं, नृत्य कराएं, नुमाइश करें, घंटी बजाएं, घंटा बजाएं, डमरू बजाएं, तुमसे क्या मतलब? तुमसे क्या मतलब? वो कुछ करें। तुम्हें अगर पर्दा और स्कूल में हिजाब समझ में आता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी की सोच ऐसी हो। तुम अपनी सोच में खुश रहो, उन्हें अपनी सोच में खुश करने दो, रहने दो। अब उनकी औरतें ये तो नहीं कह रही हैं हम घाघरा चोली पहन के क्लासरूम में जाएंगे। भाई वो तो एक त्यौहार के दिन गरबा कर रही हैं, डांडिया खेल रही हैं। स्कूल में भी गरबा बनाया जाता है, वहाँ पर भी वो शाम को गरबा खेलेंगी, डांडिया खेलेंगी। कम से कम वो ये नहीं कह रही ना कि ये तो बड़ा अच्छा मुद्दा सामने आ गया है। अब आप सोचो सुशांत भाई, ये जो घाघरा चोली है, ये जो पहनती हैं हमारी बहनें, हिंदू महिलाएं, ये भी एक संस्कृति का हिस्सा है। अब ये कहने लगे हम तो घाघरा चोली पहन के स्कूल में जाएंगे। नहीं जा पाएंगे ना। देखो, दो चीजें जोड़ के समझाना चाह रहा हूं मैं। इसी तरह हिजाब की बात थी। अब तुम क्लास में भी हिजाब घुसेड़ रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और हाई कोर्ट ने भी आपको रिलीफ नहीं दी। तो भैया ये कोई स्कूल नहीं है, ये उनका त्यौहार है, उन्हें जो करना है करने दो। बस एक काम तुम करो, तुम वहां मत जाओ। अगर तुम अपनी औरतों को बुर्खा और पर्दा रखते हो, शादी में जनाना मर्दाना करते हो, मिलादुन नबी में जनाना मर्दाना करते हो, ईद मिलन में जनाना मर्दाना करते हो, तो तुम वहां पर जाने की मत सोचो। तुम्हें वहां परमिशन बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। और मैं बधाई देता हूं हिंदुओं को इस जागरूकता के लिए जो वो गरबा में मुसलमान युवाओं को नहीं आने दे रहे। सब हिंदुओं को बधाई दशहरे की और इस बात की। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वो जो औरतें करें उनकी मर्जी। अगर हमारी नजर खराब है और हम सोचते हैं कि बुरखे से ही लड़की का पर्दा हो सकता है, तो तुम पहनाओ बुरखा, ना तुम जाओ ना तुम्हारी औरतें गरबा में जाएं। ठीक है हाजिर खान साहब, एक तो क्या जरूरत है वहां जाने की, जिस पर वो प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई अगर आपके धर्म के हिसाब से महिलाओं को बुर्के में ही रहना चाहिए, तो फिर वहां जहां जो महिलाएं आराम से स्वच्छंद रूप से अपना पर्व और त्यौहार मना रही हैं, वहां मुस्लिम युवकों का क्या काम, और ये नुमाइश कैसे हो गई जैसा वो कह रहे हैं एसटी हसन साहब? देखिए सुशांत जी, बात यह है कि हमारा मुल्क जो है, हमारे मुल्क के संविधान ने सारे मज़ाहिब के लोगों, 8 मज़ाहिब के लोग रहते हैं और सारों को आज़ादी दी है अपने अपने एतबार से अपने मज़हब के उसूलों को, आस्थाओं को पालन करने का। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि मुसलमान मर्दों को, मुसलमान लड़कों को, जहाँ हमारी बहनें, हमारे हिंदू भाई आस्था मना रहे हैं, गरबा मना रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। नंबर 2 बात यह कि हमारे मुल्क में 70 साल से गरबा, ईद, होली, दिवाली, मिलन सारे हो रहे हैं और सारे लोग एक दूसरी जगह जाया करते थे। लेकिन पिछले 8 सालों से हमारे देश का माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है। हमारा संविधान इस बात को नहीं रोकता कि अगर कोई ईद की नमाज में खड़ा होकर आके नमाज़ पढ़ ले कोई हिंदू, तो उसे निकाल के फेंका नहीं जाता। और कोई मुसलमान अगर किसी मंदिर चला जाता था तो ऐसा नहीं, हम भी गए, काफ़ी मंदिरों में जाया करते थे। मथुरा के मंदिर में जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो दोस्त कहते थे चले, तो जाते थे। लेकिन कोई कभी किसी साधु ने, किसी संत ने कोई भद्दी बात नहीं की, बल्कि अच्छी तरह से वेलकम किया। हमारे यहाँ फिरोजाबाद की जो रामलीला मैदान है, 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, हाजी अंसार अंसारी साहब ने वो हिंदू भाइयों को दी है। ये हमारी देश की एकता थी। रामगढ़ी जो हमारे अयोध्या में है राम मंदिर का, उसको नवाब लखनऊ ने दी है जगह। ये देश की संस्कृति थी कि सब मिलकर हिंदू मुसलमान, होली 1 हफ्ते मनती थी हमारे पड़ोस में, उसमें हिंदू मुसलमान सब शरीक होते थे। दीपावली का जो एक मेला लगता था दीपावली पे, उसमें हमारे दोस्त मुसलमान एंकरिंग करते थे, हमने देखा। लेकिन कुछ दिनों से हमारे देश का, मैं ये कहूँगा कि अपने अपने एसटी हसन हो या मैं हूँ या कोई भी हो, हर आदमी को अपने मजहब के एतबार से। इसकी एक वजह बताता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। इसकी एक वजह है, और वो वजह ये है सर कि हिंदू हमेशा से ऐसे ही ओपन माइंडेड रहा है सर, और हिंदू मुसलमान एक दूसरे के पर्व में जाते थे। सही बात है, हम लोग भी जाते थे, अब भी जाएंगे सर। आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे आपके पास, आप भी आ जाएंगे मेरे कार्यक्रम में, मुझे ये भी पता है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास नहीं आएंगे और मैं आपके पास नहीं जाऊंगा। ये कह देना कि ऐसा रुक गया, ऐसा नहीं है।
लेकिन एक अवेयरनेस हिंदू में ये जगी है, या आप कहिए कि उसकी सोच ये हो रही है कि जब आप एक तरफ ऐसा दिखता है कि धर्म को लेकर बहुत कट्टरता है, मेरे धर्म के बारे में अगर ऐसा बोल दिया तो काट देंगे, मार देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नहीं सहेंगे, तो दूसरे तरफ कुछ लोगों को लगने लगा कि अगर आप अपने धर्म को लेकर इतने सेंसिटिव हैं तो फिर हमको भी हो जाना चाहिए, हम इतने साल से चुप क्यों हैं। अब जाकर लोगों को लगने लगा है कि शिवलिंग का अपमान नहीं होना चाहिए। अब जाके लोगों को लगने लगा है कि गरबे में जो है वो मुस्लिम युवक क्या कर रहे हैं, अगर हिंदू तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म के हिसाब से काफिर हैं तो इसमें तुम क्यों आ रहे हो, फिर मत आओ। और अब आप कहेंगे कि कोई कहे कि ये नुमाइश है तो फिर नुमाइश वाली जगह पे क्यों जा रहे हो, ये भी सीधी सी बात है। देखिए, नुमाइश शब्द का इस्तेमाल मेरे एतबार से गलत है, क्योंकि वो हिंदू मज़हब के एतबार से एक आस्था का प्रतीक है, उसमें मैं उसको कंडेम करता हूँ, चाहे वो एमपी साहब हो, मैं हूँ, और हिंदुस्तान का कोई भी आदमी हो, क्योंकि वो किसी के आस्था से, किसी के धर्म के मामले में जो वो कर रहा है वो अपनी आस्था के साथ कर रहा है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन रही बात कि अगर हिंदुस्तान को दुनिया में सुपर पावर बनाना है सुशांत जी, तो देश के हिंदू और मुसलमानों को एक साथ चलना होगा और कंधे से कंधा मिलाना होगा। मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर जिस दिन हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान बट गया तो हिंदुस्तान, आगरे का जूते का कारोबार ख़त्म हो जाएगा, बनारस की साड़ी का कारोबार ख़त्म हो जाएगा, मुरादाबाद का तिजारत ख़त्म हो जाएगी, मेरठ का ख़त्म हो जाएगा, फिरोज़ाबाद की जो स्वाग नगरी है, स्वाग नगरी कहलाती है फिरोजाबाद, जहाँ चूड़ियाँ तैयार की जाती हैं और औरतों का वो स्वाग होती है चूड़ी, जिसका 1 मिनट मुझे वहाँ पर 95% लेबर मुसलमान और वहाँ 95% फैक्ट्री ऑनर हिंदू, ये दोनों अगर एक साथ नहीं चलेंगे तो हाँ, तो हाजिक भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात तो उन लोगों को भी समझनी होगी ना जो सर तन से जुदा बोलते हुए घूम रहे हैं कि अगर सबका सर तन से जुदा कर दोगे तो ये जो कांवड़ियों के लिए कांवड़ बनाते हो वो तुमसे कोई खरीदेगा नहीं। अगर सबका सर तन से जुदा कर दोगे तो इतने सारे बिजनेसेस में जो मिलकर काम कर रहे हो वो करोगे नहीं, ये भी समझना होगा। गुलाम हाफिज सरवर साहब जुड़ गए, आपके पास भी आऊंगा। जुनैद भाई आपके पास भी आ रहा हूं, एक छोटे में रिस्पॉन्ड कीजिए। रिजवान भाई आपको जोड़ रहे हैं, फिर आगे बढ़ूंगा जी। हाँ, हाजी हसन साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने ये भी बताया कि मुसलमानों ने हिंदुओं को कहाँ ईदगाह दिया, क्या क्या दिया, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि क्या क्या व्यापार बंद हो जाएंगे अगर हिंदू मुसलमान बढ़ गए। तो हाजी साहब अगली बाइट में ये भी बता दीजिएगा कि देश के मुसलमानों को हिंदुओं ने क्या क्या दिया, और ये भी बता दीजिएगा कि अगर हिंदू मुसलमान बढ़ गए तो मुसलमान कैसे भूखा मर जाएगा, ये भी बता दीजिएगा। और दूसरी बात आपने बताया हम होली भी खेलते थे, दिवाली भी खेलते थे, तो चलिए आज आप मंच से हम सब आपके लिए ताली बजाएंगे। आप ये बोलिए कि मुसलमानों को दीपावली में, होली में शिरकत करनी चाहिए, होली खेलनी चाहिए, भारत माता की जय बोलना चाहिए, वंदे मातरम गाना चाहिए, तभी देश सुपर पावर बनेगा। सुपर पावर बनाने की पूरी जिम्मेदारी हिंदुओं को ना दीजिए, खुद भी ले लीजिए। चलिए बोलिए, हम सब सुनने को बेकरार हैं। देखिए रिजवान साहब, आप तो देश के टुकड़े टुकड़े कराना चाहते हैं, क्योंकि आपकी भाषा, आपकी बात, आपका अंदाज दो लोगों को बांटने का है। हमारा मजहब ने, मैंने कहा कोई होली खेल रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है, कोई ईद मिलन कर रहा है ना कि मुसलमानों को होली खेलनी चाहिए, बोलिए। हम क्यों कहेंगे जो खेल रहा है उसकी जिम्मेदारी है, हम क्यों कहेंगे? हम ये कह रहे हैं हमारे देश का सेकुलर थीम है, अगर जो खेल रहा है उसकी जिम्मेदारी है। अगर दर्द हो गया, हमारे कोई दर्द नहीं है, आप नफरत बांट रहे हो, आपके अंदर नफरत है, आपके अंदर अगर बगावत है, अगर धर्म से भी बगावत है और मुल्क से, तो हमारा बोलिए भारत माता की जय बोलिए, वंदे मातरम गाइए, होली बनाइए, दीपावली बनाइए, बोलिए। वंदे मातरम को दुनिया में AR रहमान ने जन्माया है। AR रहमान ने पूरी दुनिया में, वो मुसलमान है, मुसलमान है AR रहमान। एक मिनट रिजवान भाई, आसिफ भाई एक मिनट रुकिए, मैं औरों का भी रिएक्शन ले लूं, औरों का भी रिएक्शन ले लूं, एक मिनट साहब। आप पर नहीं, वंदे मातरम कह रहा है AR रहमान, पूरी दुनिया को वंदे मातरम। एक मिनट मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, एक मिनट।